दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ी ये हमारी दूसरी वीडियो है। आगे की जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था आपको कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको कैसे स्टॉक पिक करने हैं और कैसे वो स्टॉक पे आपको काम करना है। अब आज की वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हो 9 बज गए हैं, अभी मार्केट खुलेगा। ओके, तो ये वाले केस में हमने ऑलरेडी जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था वैसे ही हमने कुछ जो स्टॉक्स थे, ये हमारी लिस्ट थी, वॉच लिस्ट थी। पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये वॉच लिस्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई थी, या कि ये जो स्टॉक है हमारे उसमें से कौन से स्टॉक पे आज आज काम करना है। तो उसके लिए हम स्टॉकेज का जो एप्लीकेशन है उसे यूज़ करते हैं, और स्टॉकेज का एप्लीकेशन यूज़ करके आपको ये जो इक्विटी वाला ऑप्शन है उसके अंदर जाना है, स्कैन में जाना है, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन पे जाना है। पहले वाला जो ऑप्शन है वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन, उस पर क्लिक करना है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी, मीन्स ट्रेड भी ज़्यादा हुआ था वो 1 नवंबर को और उसकी डिलीवरी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, वो वाले स्टॉक हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम फिल्टर करेंगे और फिल्टर कर देंगे निफ्टी 50 के स्टॉक। ओके, यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास 25 है, तो जो 25 हमारे पास लिस्ट में है ये वाले, उसी में से हम पिक करेंगे कि टॉप में कितने आपको मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा तो डीवीज लैब हमारे लिस्ट में नहीं है, अदानी एंटरप्राइज भी नहीं है, टेक महिंद्रा हमारे लिस्ट में है। देखिए टेक महिंद्रा, ओके, तो टेक महिंद्रा को हमने पिक कर लिया। देन एक्सिस बैंक है, एनटीपीसी लिमिटेड है, और भारती एयरटेल लिमिटेड मिल गया। अब ज़्यादा नीचे हम नहीं जाएंगे। ओके, तो हम वैसे तो 5 स्टॉक मैंने बोला था, लेकिन 4 स्टॉक पिक करेंगे आज के दिन के लिए। अब ये चारों जो स्टॉक है, ओके, उसके लिए आपको कितनी क्वांटिटी लगानी है वो आपको पहले से सोच लेना है, क्योंकि कितना फंड लगेगा इंट्राडे में ये यहाँ पे बताया गया है, ये अप्रोक्स फिगर है। ओके, तो 10 क्वांटिटी में एनटीपीसी में आपका फंड इतना लगेगा, 20 में, 30 में, 40 में, 50 और 100 में। तो आप अपने हिसाब से, आपके पास जितना फंड है उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि ये जो 4 स्टॉक है तो उसके लिए मुझे कितने लगेंगे। ओके, जितनी भी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो। चलिए अब क्या करेंगे, सीधे ही हम ये जो 4 स्टॉक है जो हमने पिक किए हैं, ये वाले 4 स्टॉक है। ओके, ये वाले 4 स्टॉक को हम ट्रेडिंग व्यू में हमने ओपन कर लिया है। ओके, अब मार्केट अभी खुली नहीं है, 9 बजे है। ओके, प्री ओपनिंग सेशन अभी है। अब 9:15 को जब मार्केट खुलेगी तो हमें क्या करना है, अब ये जो कैंडल का 15 मिनट की कैंडल का जो हाई होगा और वही कैंडल का जो लो होगा उसे मार्क कर लेना है। जैसे ये मारू बोजू मैंने वैसे ही ड्राइंग क्रिएट की है, ऊपर वीक भी हो सकती है, तो हाई और लो दोनों आपको मार्क कर लेना है। अब ये जब 15 मिनट में होगी, 15 मिनट कंप्लीट होगी, तो हाई लो आपने मार्क कर लिया है। जैसे ही 15 मिनट की पहली कैंडल क्रिएट हो जाती है, आपको सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूव करना है। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूव करना है। अब ये जो आपकी 15 मिनट की कैंडल होगी वो 3 कैंडल नजर आएगी, 5-5 मिनट की 3 कैंडल होगी। ओके, तो 15 मिनट की होगी लेकिन 5 मिनट में कुछ ऐसे नजर आएगी, तो ये हाई और लो होगा। अब अगर आने वाली कोई भी कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट देती है, जो 15 मिनट का हाई था उसे तोड़ती है, तो ब्रेकआउट माने क्लोजिंग होने देना है, इसका क्लोजिंग इसके ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ पे इसके क्लोजिंग पे इसे बाय कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे अगर एनटीपीसी की बात करें तो 180 की प्राइस पे बाय कर लेंगे। ओके, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस डिपेंड करता है कि ये जो कैंडल आपको लगता है कि इसका जो लो है वो आपके हिसाब से प्रॉपर है और लो पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, तो इसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। ओके, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो जो कैंडल पे आपने एंट्री ली है उसी के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब आपने जहाँ पे एंट्री ली है, सपोज यहाँ पे 180 पे आपने एंट्री ली है और स्टॉप लॉस है सपोज आपका 179, हो सकता है आप यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉप लॉस रखो। ओके, 177,
180 पे आपने एंट्री ली है, 177 पे आपका स्टॉप लॉस है। तो 3 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो 3 का 1.5 गुना जो भी होगा वो आपका टारगेट हुआ। ओके, 3 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और 4.5 का आपका क्या होना चाहिए टारगेट। तो 180 पे अगर 4.5 कंसिडर करेंगे तो वो हो जाएगा 184.50। ओके, तो 185 आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, बस इतना करके आपको आपके ट्रेड को छोड़ देना है। अब 10 बजे 11 बजे अपने आप वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। चलिए, तो अभी देखेंगे तो 9-11 हुई है। अब जब मार्केट ओपन होता है तो कैसे उस पर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। देखिए, अब 9:33 हो गई है और पहली 15 मिनट की जो कैंडल है वो सभी स्टॉक में कंप्लीट हो चुकी है। तो पहली 15 मिनट की जो भी कैंडल बनी है उसका हाई और लो हमने सभी स्टॉक में मार्क कर लिया है। ओके, अब क्या करना है आपको कि ये सारे स्टॉक का जो टाइम फ्रेम है उसे चेंज कर देना है 5 मिनट में। ओके, तो एनटीपीसी का 5 मिनट में कर देंगे, भारती एयरटेल, देन एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा, ये सभी स्टॉक के लिए हमने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया। अब ये जो लेवल है हमारे, ओके, ये जो हाई हमने मार्क किया था और लो मार्क किया था 15 मिनट का, वो अब 3 कैंडल हो चुके। ओके, अब इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे और अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम सेल करेंगे। वैसे ही भारती एयरटेल में भी वही होगा। भारती एयरटेल में अभी कुछ ऐसे नज़र नहीं आया है। ओके, एक्सिस बैंक की बात करी तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है। क्लोजिंग देखना है हमने, क्लोजिंग जब होगी कैंडल की वो कंप्लीट होने पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं हुआ है। अब जब ब्रेकआउट होता है तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अब 9:40 हो चुके हैं और 9:35 की जो कैंडल थी उसने तो ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन 9:40 की जो कैंडल थी, ओके, यहाँ पे 9:35 बोलेंगे तो वो वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, अब क्या करना है कि इसका जो क्लोजिंग है 1089। ओके, इसका जो क्लोजिंग है वो है 1089, तो उसे मार्क कर लेंगे। ओके, 1089 पे हमें एंट्री लेनी है। ये रहेगी हमारी एंट्री। ओके, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे कहीं पे। ओके, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे भी रख सकते हो 180 पे, या फिर यहाँ पे 177 पे भी आप रख सकते हो। हम रखते हैं यहाँ पे 180 पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैनेज करना है तो ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए हमें। तो 177 पे हमने यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखना है। तो 189 पे आपको एंट्री लेनी है। सपोज यहाँ पे एंट्री नहीं ली है तो भी अभी आप एंट्री ले सकते हो। ओके, लेकिन 189 पे अगर क्लोजिंग है तो वहाँ पे एंट्री लेनी है। अब देखना है कि 189 पे एंट्री बनती है, 180 पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है, तो 9 स्टॉप लॉस हो गया हमारा। ओके, 9 रुपीज़ हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो अब उसका 1.5 गुना क्या होगा, तो वो होगा 13 या 14। ओके, तो 189 से 13 अगर कंसिडर करेंगे तो वो हो जाता है, जस्ट अ मिनट, आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है। तो 189 पे अगर आप ट्रेड लेते हो और आपका स्टॉप लॉस, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हो गया। अब 1.5 आपका क्या होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, तो वो 1 है। तो हम इसे बढ़ाएंगे। देखिए 1.5 नज़र आ रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 हो गया। अब ये कितना होगा, अगर देखोगे तो 12.85, तो ये आपका टारगेट रहेगा। चलिए इसे भी मार्क कर लेते हैं। टारगेट आपका ये होना चाहिए। ओके, टारगेट को ग्रीन कर देते हैं। चलिए, तो 1102 का आपका टारगेट होना चाहिए। एंट्री आपने 189 पे ले ली है, ऐसा कंसिडर कर लो।
और स्टॉप लॉस है आपका 1080 का स्टॉप लॉस है, 1089 पे आपने एंट्री ली है और ये 1102 का आपका टारगेट है। बस इतना करके आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, आप जेरोदा यूज़ कर रहे हो, आप धन यूज़ कर रहे हो, आप एंजल ब्रोकिंग यूज़ कर रहे हो, आप स्टॉक्स यूज़ कर रहे हो, किसी भी ब्रोकर का आप यूज़ कर रहे हो, उसमें ये इस तरह से आपको एंट्री लेनी है। आपका एंट्री प्राइस क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट प्राइस क्या होगा और आपका स्टॉप लॉस क्या है, वो आपको डाल देना है। तो ये बात हुई टेक महिंद्रा की। अब वैसे ही एक्सिस बैंक में भी आपको करना है। एक्सिस बैंक में अभी कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ओके, मैं ब्रेकआउट बोल रहा हूँ माने ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए कैंडल का, या कैंडल का डाउन में क्लोजिंग। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे भारती एयरटेल की, तो भारती एयरटेल में ब्रेकडाउन हुआ है। भारती एयरटेल में ब्रेकडाउन हुआ है, कौन सी कैंडल में, ये वाली कैंडल में। तो ये कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसे मार्क कर लेते हैं हम। ये क्लोजिंग है, ये रहेगी आपकी एंट्री। तो एंट्री बनती है 819 पे एंट्री बनती है। हालांकि मार्केट आगे चला गया है तो आपको एंट्री लेनी है, ये नहीं सोचना है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस होगा जो कैंडल पे ब्रेकडाउन हुआ है। आप ऊपर भी कहीं पे रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से। जैसे 819 पे एंट्री ली है तो हमारा 821.25 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ये जल्दी करना है, ये तो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज ये आपको जल्दी से ये चीज़ें करनी है। ओके, और टारगेट क्या रहेगा, तो 819 पे आपकी एंट्री है, 821 2 पॉइंट है। ओके, तो आपको 3 पॉइंट का आपका टारगेट लगाना है, 1.5 गुना होगा तो 3 पॉइंट। तो 819 है तो 19 से 3 816 होगा। 816 होना चाहिए आपका टारगेट, ये होना चाहिए आपका टारगेट। ओके, चलिए, वैसे ही टेक महिंद्रा में तो हमने कर दिया है। एक्सिस बैंक में नहीं, कोई ट्रेड नहीं बनता है अभी एक्सिस बैंक में। एनटीपीसी में भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो एक्सिस और एनटीपीसी ये दोनों में अभी कोई ट्रेड नहीं बना है, क्योंकि ना ही ब्रेकडाउन हुआ है ना ही ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा में आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों में हमने डिफाइन कर दिया है। अब कितनी क्वांटिटी रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। हमने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था और ये वीडियो में भी मैंने अभी डिस्कस किया था कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी बाय करनी है, आपके पास कितना फंड है उसके हिसाब से आपको ये जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करना है। अब देखते हैं आगे ये ट्रेड में क्या होता है। दोस्तों, अब कुछ देर के बाद अगर आप देखोगे तो भारती एयरटेल में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। एक्सिस बैंक में हमारा स्टॉप लॉस है हिट हो चुका है। तो अगर एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल की बात करें तो 3 पॉइंट का प्रॉफिट है, 3 पॉइंट का लॉस हमें हुआ है। तो कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 3 पॉइंट का लॉस हो चुका है। तो डिफरेंस नहीं है। अभी भी हमारा एक ट्रेड है टेक महिंद्रा में जो चालू है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि देखिए 2 ट्रेड तो हमारे वैसे ही जो भी हमारा फंड है वो न्यूट्रल ही अभी है, क्योंकि इसकी ब्रोकरेज हम देने वाले हैं और तो कुछ है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि टेक महिंद्रा में मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉप लॉस है ये हिट होगा और यहीं से मार्केट फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस को हम क्या कर लेंगे, फिर से स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। क्यों, ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे रहेगा 1077 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 1077 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये भी बताऊँ, क्योंकि ये जो है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है पिछले दिन का। जो हाई अगर कंसिडर करेंगे तो वो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। वो पहले रेजिस्टेंस था लेकिन टूट चुका है, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है कि ये पिछले वाला जो हमने स्टॉप लॉस लगाया वो हिट होगा, लेकिन इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। देखिए आप अभी भी देख रहे हो। तो बस यही एग्जीक्यूट करना है। कैसे एग्जीक्यूशन होती है वो बता रहा हूँ मैं। ट्रेड की कैसे एग्जीक्यूशन आपको करनी है वो पता होना चाहिए। देखिए ये स्टॉप लॉस हमने मॉडिफाई कर लिया, थोड़ा नीचे आ गए हम।
इसका जो लो है, ये वाली जो कैंडल है, रेड वाली जो कैंडल है, उसका लो है वही रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ओके, चलिए उसका लो कितना है? 1077.50। ओके, तो 1077.50 अगर एक्यूरेट करना है तो यहाँ पे आप 1077.50 या 1077 ही ले लो। ओके, तो ये स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा। तो ये तकरीबन 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो वो 12 पॉइंट मैं इसलिए गंवाने के लिए रेडी हूँ क्योंकि भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक की बात करें तो वो दोनों में सेट ऑफ हो चुका है। हमारा जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट से सेट ऑफ हो चुका है। तो अब ये एक ट्रेड अभी बना हुआ है एनटीपीसी में। अभी आई थिंक उसमें शॉर्ट सेल का ट्रेड बनेगा, लेकिन अभी ट्रेड नहीं लिया है उसमें। और टेक महिंद्रा की बात करें तो स्टॉप लॉस को थोड़ा हमने मॉडिफाई कर लिया, इस हिसाब से वो भी मैंने आपको बताया। अब ये भी हो सकता है कि 177 का जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो जाए, लेकिन अब मॉडिफाई नहीं होगा। ओके, क्योंकि मुझे लगा कि कई बार ये होता है कि ये जो स्टॉप लॉस होता है उसको मीन्स स्टॉप लॉस को लेके फिर से मार्केट ऊपर चली जाती है। ओके, ये यहाँ पे नज़र आया क्योंकि देखिए ये पिछले दिन का मैंने हाई भी यहाँ पे मार्क किया और वो सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि स्टॉप लॉस अभी मॉडिफाई करके यहाँ पे रखना चाहिए। हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए जो हमारा पहले वाला था, लेकिन ये नहीं हिट होगा और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाएगी, ये मेरा मानना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों टेक महिंद्रा की अगर बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस है 177 का वो भी हिट हो चुका है। तो अगर देखोगे आप कि हमने आज कितना लॉस लिया है तो वो 12 पॉइंट का लॉस टेक महिंद्रा में बनता है। तो सपोज़ आपने 50 क्वांटिटी ही बाई क्यों ना की हो तो वहाँ पे आपको 600 रुपये का लॉस बनता है। अगर 100 क्वांटिटी अगर टेक महिंद्रा में ली है तो 1200 रुपये का आपको लॉस बनता है। तो वो डिपेंड करता है आपने कितनी क्वांटिटी ली है, लेकिन मेरे हिसाब से 50 होना चाहिए। अगर कम क्वांटिटी होगी, आप सीख रहे हो तो इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। दूसरा कि 4 स्टॉक में आप ट्रेड करते हो, वैसे 3 ही स्टॉक में हमने ट्रेड किया है, अभी भी एनटीपीसी में ट्रेड नहीं बना है। तो हम ऑलरेडी 60 रुपीज़ तो आई थिंक 40 रुपये की ब्रोकरेज एक्सिस में लगेगी, 40 भारतीय एयरटेल में, 40 तो 120 रुपये आपने ब्रोकरेज दी होगी। अगर आपकी पर ऑर्डर पे 20 रुपये का आपको चार्ज किया जाता है, ओके, तो मीन्स बाय का या सेल का ऑर्डर लगाओगे तो दोनों को मिला के 40 का, तो ये तीनों को जोड़ लोगे तो 120 रुपये की आपकी ब्रोकरेज रहेगी। अदर चार्जेस कंसिडर कर लोगे तो वो अराउंड 200 रुपीज़ आपका जो भी चार्जेस है ट्रेड करने का वो लगा होगा। और 50 क्वांटिटी अगर टेक महिंद्रा में आपने बाय किए तो वो वाले केस में 600, तो 800 850 के हिसाब से आपका टोटल लॉस हो चुका है। ओके, अगर आपने इस तरह से ट्रेड लिया है तो इतना हो सकता है आपको लॉस। देखिए जो स्ट्रेटजी से हम काम कर रहे हैं उसमें ये भी हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनता है, लेकिन हमें मालूम था कि हमें कितना लॉस लेना है। ओके, तो तकरीबन 800 850 रुपये का आपको पूरा मीन्स सारे चार्जेस वगैरह जोड़ के 850 जितना आपको लॉस बनता है। एनटीपीसी में अभी कोई भी ट्रेड नहीं बना है। ये जो भी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, ओके, ये हाई और लो मार्क करके वो 11 बजे से पहले ट्रेड लेना है। अब एनटीपीसी में तो अभी ट्रेड बना नहीं है, अगर ट्रेड बनता है तो आपको जैसे बताया गया वैसे ही ट्रेड लेना है। वैसे ये वीडियो में मैंने आपको काफ़ी ऑनेस्टली बताया कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अब अगले दिन भी आपको इसी तरह से ट्रेड करना है। जैसे हमने बताया कि पहले वॉच लिस्ट जो 25 स्टॉक की है हमारी, ओके, जो हमने पिक की थी पिछली वीडियो में, हमने बताया था कैसे पिक करनी है। स्मॉल फंड से अगर ट्रेड करनी है तो वो हमने किया और उसके हिसाब से ये सारा एग्जीक्यूशन किया। तो आज के दिन के लिए क्या बनता है, तो वो आज के दिन के लिए 850 के अराउंड हमारा लॉस बनता है। तो ये था कुछ वीडियो में आपके लिए जानने के लिए। अगर आपको सही में ये जो वीडियो बनाई गई है ऑनेस्टली बनाई गई है, अगर ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।